where last week Team Kejriwal made a damning allegation. It claimed that the BJP has now renewed Operation Lotus 2.0 in motion, allegedly offering 25 crore each to its 7 MLAs. And since yesterday, the capital has been abuzz with notices and political showdown as well. Arvind Kejriwal, who the Delhi police served notice to prove his charges, made a sensational claim. दिल्ली मुख्यमंत्री का ये कहना है कि उनके ऊपर दबाव है और ये दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से. The Delhi police's crime branch in its notice to Kejriwal has asked him to provide the evidence by today, but he not only is the one who's been served the notice, एक और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की तरफ से नोटिस सर्व किया गया और वो दिल्ली की मंत्री अतिशी को भेजा गया. ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ. मैं भी नहीं झुकने वाला. ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे. मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में. क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में. बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ सब. हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं. कौन सा गलत काम किया? When it comes to the allegations that were leveled by the Aam Aadmi Party in its press briefing against the BJP has now gone after Kejriwal and company. BJP का ये दावा है कि शूट एंड स्कूट पॉलिसी नहीं चलेगी. अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास एविडेंस है तो उसे सामने लाइए और आखिरकार प्रूव करिए कि कौन था ऐसा जो शख्स जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहना है और अतिशी की तरफ से कहना है कि 25-25 करोड़ की जो ब्राइबरी है वो देने को तैयार थे आम आदमी पार्टी के नेताओं को. और यहीं पर लीगल हीट जो अरविंद केजरीवाल पर है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 5वीं बार ईडी के जो समन्स थे उनपे वहां पे वो नहीं पहुंचे, उन्होंने स्किप कर दिया. द कोर्ट व्हिच इज नाउ शेड्यूल्ड टू हियर द मैटर ऑन द 7th of February. मीनवाइल द इंडिया ब्लॉक्स मेंटेन्स कि जहां पर भी बीजेपी कमजोर है वहीं पर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल यानी कि गलत इस्तेमाल किया जाता है विपक्षी नेताओं के खिलाफ. तो सीधे तौर पे इस तरह की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है. क्या जवाब देंगे केजरीवाल या नहीं, क्योंकि उनके ऊपर ये कहा जा रहा है, वो ये आरोप लगा रहे कि प्रेशर उनके ऊपर बढ़ रहा है ताकि वो बीजेपी का साइड दे, बीजेपी को आखिरकार ज्वाइन कर ले. और विपक्षी दल वहीं पर केजरीवाल का साथ देते हुए भी नजर आ रहे हैं. तो दैट हैज बीन द सिचुएशन दैट इज नाउ बीइंग विटनेस्ड इन द नेशनल कैपिटल.